हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मीट चेयर्ड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। जून 2020 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 21वीं मीटिंग करी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के अंदर। जिस मीटिंग से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Friends, during the meet, it was highlighted that the government of India has created assets for irrigation and conservation. इस मीटिंग के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हाईलाइट किया कि उन्होंने एसेट्स बनाई हैं यानी वैल्यूएबल चीज़ें बनाई हैं, खासकर इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ऑल्सो इंडिविजुअल एसेट्स हैव बीन क्रिएटेड टू हेल्प एग्रीकल्चरल अंडर मनरेगा। गवर्नमेंट ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर इंडिविजुअल एसेट्स बनाने की बात करी है। इंडिविजुअल एसेट्स का मतलब अच्छे साधन जो मनरेगा के तहत काम करेंगे। ऑल टाइम हाई अमाउंट वाज एलोकेटेड टू मनरेगा ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स। बहुत ही बड़ा हाई अमाउंट एलोकेट किया गया है मनरेगा को कोविड-19 के समय में। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड अराउंड ₹61,500, जहां उन्होंने 61,500 करोड़ की धनराशि मनरेगा को दी है। ऑल्सो अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹40,000 वॉज एलोकेटेड। एक तो कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 61,500 करोड़ की राशि आवंटित की। इसके बाद आत्मनिर्भर अभियान के तहत भी 40,000 करोड़ एलोकेट किए गए। अब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के बारे में मैं बता दूं। द काउंसिल मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट्स मनरेगा। ये काउंसिल बेसिकली मनरेगा के कामकाज को देखता है, उसे इवेल्यूएट करता है और इट ऑल्सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ये स्कीम किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ भी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ कमियाँ आ रही है, ये इस काउंसिल का मेन दायित्व है। द काउंसिल ऑल्सो प्रिपेयर्स एनुअल रिपोर्ट्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। और ये काउंसिल एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट को कि ये कितनी इम्प्लीमेंट अब तक हो पाई है। द एक्ट मेक्स द काउंसिल मीट कंपलसरी एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। और इस एक्ट के तहत काउंसिल साल में 2 बार मीटिंग रखती है। कंपलसरी मीटिंग है जो जिसमें डिस्कशन होता है इन्हीं चीज़ों को लेकर। द CEGC इज़ हेडेड बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। और ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल रूरल डेवलपमेंट के द्वारा हेड किया जाता है और इसमें बहुत ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। अब इसकी कुछ लेजिस्लेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस सेक्शन के अंदर गवर्न होता है। द मीटिंग वॉज हेल्ड एज अंडर सेक्शन 10 ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन 10 के अंदर है मनरेगा एक्ट में, जहाँ पर 261 परमिशिएबल वर्क्स इस एक्ट के अंदर आते हैं। 261 काम इस एक्ट के अंदर दिए जा सकते हैं वर्कर्स को, जिसमें से 164 काम एग्रीकल्चर और उसी से जुड़ी कृषि क्षेत्र से काम होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्वदेश इनिशिएटिव स्किल मैपिंग फॉर इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। स्वदेश इनिशिएटिव को चालू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर स्किल मैपिंग होगी उन भारतीयों की जो बाहर से भारत लौटकर आए हैं। स्वदेश इज स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। जितने भी लोग बाहर से लौटकर आए हैं उनका डेटाबेस सरकार को सौंपने की एक प्लानिंग की जा रही है, जिसके तहत सरकार को ये पता चले कि ये स्किल हम एम्प्लॉयमेंट फोर्स के अंदर कैसे लाएं और इनसे काम कैसे करवाया जाए। स्वदेश इनिशिएटिव से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। द स्वदेश इनिशिएटिव हैज़ बीन गन अंडर वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन की हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिए। स्वदेश इनिशिएटिव इस वंदे भारत मिशन के तहत ही बनाई जा रही है। द इनिशिएटिव एम्स टू जनरेट डेटाबेस ऑफ इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस। इसके तहत जो भी भारतीय बाहर से लौटकर आ रहे हैं उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके स्किल्स को मापा जाएगा और एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इसे गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा। साथ ही साथ ये डेटाबेस यूज़ भी किया जाएगा फॉरेन कंपनीज़ के लिए और इंडियन कंपनीज़ के लिए, ताकि उन्हें एक डेटा मिल सके उन लोगों के
जो वर्क फोर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस रिटर्निंग आर मेनली फ्रॉम यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड कतर। जो भारतीय लौट कर आए हैं वो मेनली यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर यानी कि जो गल्फ बेस्ड रीजन है वहीं से ज़्यादातर लोग लौट कर आए हैं। दिस पर्सन रिटर्निंग वेर प्राइमरली एम्प्लॉयड इन ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस, टूरिज्म, एविएशन, आईटी, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी। इसके तहत आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये लोग जो लौट कर आए हैं ये मेनली वहाँ पर ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस, टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी इन सारे क्षेत्रों में काम किया करते थे। स्वदेश इनिशिएटिव किसके द्वारा किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है ये मैं आपको डिस्कस कर दूँ। द इनिशिएटिव इज़ टू बी कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इनिशिएटिव 3 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके तहत काम कर रहे हैं। और द रिटर्निंग सिटीजन्स विल नीड टू फिल अप फॉर्म्स अंडर द प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत जो सिटीजन्स लौट कर आए हैं उन्हें फॉर्म भरना होगा। उसमें उन्हें डिटेल्स ऑफ जॉब टाइटल, क्या जॉब करते थे, उनका वर्क सेक्टर क्या था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने सालों से काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह की डिटेल्स भरनी होगी। ये एक टोल फ्री फैसिलिटी है जो सपोर्ट करेगी सिटीजन्स को फिलिंग ऑफ फॉर्म में। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिसके तहत अगर उनको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो या दिक्कत आ रही हो तो वो डायरेक्ट उस फ़ोन पर कॉल करके जान सकते हैं। ये मेजरली उन भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने की स्कीम है जो विदेशों से भारत आए हैं। इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ कि चूँकि कोविड-19 पैंडेमिक ने सारी दुनिया की कंपनीज़ को लगभग बंद किया है और बाज़ार में एक वैश्विक मंदी है जिससे हज़ारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए वो भारत लौट रहे हैं। अब जब वो भारत से लौटे हैं तो भारत सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें भारत के अंदर कैसे काम करवाया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वंदे भारत मिशन क्या है। हालांकि इसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये उस मिशन को कहा जाता है जहाँ पर ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कही गई है कि हम दूसरे देशों से जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भारत लाने का काम करेंगे। और इसके तहत लगभग 80,000 भारतीयों को गल्फ कंट्रीज से इंडिया लाया गया है। फ्रेंड्स, आज के हमारे MCQs हैं व्हेन इज़ इंटरनेशनल एवरेस्ट डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपके ऑप्शंस हैं A May 29, B May 31, C June 1 और D June 2। और इसका सही आंसर है May 29। नेम द ऐप विच इज़ मैंडेटरी टू डाउनलोड बाय द सिटीजन्स हु आर इवैक्यूएटिंग बैक टू इंडिया। और आपके ऑप्शंस हैं A आरोग्य सेतु, B आरोग्य सेतु मित्र, C दिल्ली कोरोना और D आयुष ऐप। और इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।